के अंदर जो बाबा साहब का झंडा डंडा लेके चलते थे और दाएं बाएं हो गए, सबको एक टिकट, सबको पर संघ नहीं है, संघ में वैसा नहीं है। इसलिए संघ का जो यकीन है और संघ का जो विश्वास है वो ऊपर नीचे हो सकता है पर खत्म नहीं हो सकता। स्टेबल रहना, आंधी के अंदर, तूफान के अंदर स्टेबल रहना, या कहीं उतार चढ़ाव है उसमें स्टेबल रहना, मतलब जमे रहना इंपॉर्टेंट है। अपनी जो गरिमा है, अपनी जो सच्चाई है, अपने जो नियम है, उन पर डटे रहना बड़ी बात है। क्योंकि अच्छी बातों के यकीन में टाइम लगता है, बुरी बात तो आदमी वही पकड़ लेता है। अभी कह दो किसी को कि भाई एक काम करो, भाई मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ, तुम सब मुझको वोट देना, जैसे ही मैं चुनाव से जीतूंगा तुम्हारे घर में मैं 5-5 लीटर शराब, 10-10 मुर्गे और 20-20 लाख रुपए भेजूंगा। आदमी कहेगा यार भेजना भेजा, भेजने की बात तो कर ही रहा है, इसी को वोट दे दो, क्या पता भेज ही दे, लालच है भेज ही दे। तो ऐसी बातों में तुरंत आ जाता है। पर अगर किसी को ये कह दो कि भाई देखो मैं चुनाव हूँ, मैं जीतूंगा, पर मैं ईमानदारी से चलूंगा, ना मैं कुछ लूंगा ना मैं कुछ दूंगा, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा, हाँ तुम्हारी समस्या मैं सुन सकता हूं। नियमों को समझने में, समझाने में टाइम लग जाता है, पुरानी आदत होती है। जब हमने यहाँ शुरू में पोर्टल आरंभ किया था तो इस पोर्टल पे एंकर भी मैं ही होता था और जितने भी लोग बोलते थे उनके सबको कंक्लूड करने वाला भी, कंक्लूडर भी मैं ही होता था। और नेता टाइप के लोग आते थे उनको भी संभालने का काम मेरा था, क्योंकि स्टार्टिंग थी। और उसके बाद जब धीरे धीरे काम बढ़ने लगा और लोग आने लगे तो फिर 8 लोग और हुए, फिर वो सहयोगी बने, फिर और बने, अब तो खैर बहुत हो गए। तो कई बार बताया, पर ऐसा हो जाता है कि कोई एंकर बताते बताते जो उसके मन में है वो बात को बता देता है। तो जो ड्यूटी लगाने वाले हैं वो इस बात को समझ लें कि भाई जिस भी एंकर को लगाना है उसको बोले कि अगर आपको अपनी बात रखनी है तो उनका छोटा कंसेप्ट लगा दो आप। जैसे मान लो किसी को गुरुजी के बारे में बोलना है, कबीर साहब के बारे में बोलना है, या कंसेप्ट बोलना है तो लगा दो, कंसेप्ट में लगा दो। तो आगे से, क्योंकि हम जब कोई घटना घटती है तो उससे सीखते हैं, तो आगे से जो ड्यूटी लगाने वाले हैं वो जिनकी भी ड्यूटी लगाएं उनको बता दें कि आपका अगर कंसेप्ट देना है तो कंसेप्ट में ही नाम जाएगा आपका, आप फिर कंसेप्ट में बोलिए, फिर लोग सवाल जवाब करेंगे। और अगर एंकर में बोलना है तो एंकर में ड्यूटी लगी है तो एंकर का मतलब आपको फिर समीक्षा नहीं करनी है, आप समीक्षा नहीं कर सकते। कोई गोल्डन रूल टूटे तो रोक सकते हैं, कोई संघ के विपरीत बात जारी तो रोक सकते हैं। पर अगर आपका अपना कोई मत है, कोई बात है, तो उसके लिए आप टाइम ले लो। यहाँ टाइम की शॉर्टेज नहीं है, यहाँ सुबह और शाम में आप खूब अपनी बात रखो, 2 बार रखो। तो इसको सभी ध्यान रखें, और खास तौर से जो ड्यूटी लगाने वाले हैं वो अपने रूल में ये रूल और ऐड कर दें कि जब भी ड्यूटी लगाएं तो बता दें कि जिनकी ड्यूटी लगा रहे हैं कि आप एंकर हैं और आपकी जिम्मेदारी ये है, आप कंसेप्ट देने वाले कंसेप्टर हैं तो आपकी ड्यूटी ये है। या आप अगर लिसनर हैं, सुनने वाले हैं, या ऑडियंस हैं, देखने वाले हैं, तो आपका सवाल जवाब सुन सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, बीच में आपका बोलने का नहीं है। तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बड़ी खिचड़ी सी पकी हुई है, पर इसका ना बुरा मानना है ना अच्छा मानना है। और ठीक है, जो चलता है चलता रहने दो, क्योंकि धीरे धीरे हम समझ रहे हैं, बहुत कुछ समझ गए। अब तो पहले तो बहुत बहुत हिंड्रेंस होती थी, इतनी होती थी, अगर पिछले वाले आप वीडियो देख लो तो कहोगे ये हो क्या रहा है। 7वें दिन तो हाउस लगता था, रोज नियम बनते थे, खूब नए नए लोग आते थे, 350, 385, 400, 400 से ऊपर लोग हो जाते थे। सभी अपने अपने जो पुराने उनके संखारे, जो पुरानी उनकी बातें थी उनके साथ में ही आते थे और अपनी अपनी बात ही कहते थे। सबके पास इतनी बातें होती थी कि मतलब बात ही सुनते जाओ तो सालों निकल जाए, और सबको कहना है तो कहो खूब। ये तो पोर्टल है, 24 घंटे का है, कोई समस्या नहीं है। पर कंसेप्ट हमारा वही रहता है, मैं समण हूँ और समन सभ्यता, बाकी सब चीज चलती रहती है। जैसे हम बात करते रहते हैं, क्योंकि हमारी एक ब्रांच है संतों की ब्रांच, और समणीय धर्म की ब्रांच है। तो कोई आदमी पूछ सकता है कि भाई ये समणीय धर्म ही क्यों। जैसे कोई मान लो बुद्धिस्ट आदमी है तो कहेगा भाई बुद्ध धर्म की क्या बात है, क्यों नहीं करते हो, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ है। क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते? हम तो मानते हैं भैया बाबा साहब अम्बेडकर को, हम तो बुद्ध को भी मानते हैं। हम तो बाबा साहब के दूसरे जो गुरु हैं कबीर साहब, उनको भी मानते हैं। हम तो जो गुरु जी के और चेले हैं या और जो संत हैं उनको भी मानते हैं। पर होने चाहिए समण। हमारा मतलब समण से है, मतलब अगर समण है तो हमारे हैं, और समण नहीं है तो भैया वो किसी के भी हो सकते हैं, समण संघ के तो नहीं हो सकते, समणों के तो नहीं हो सकते। इतने में हम बात को खत्म करते हैं। पर इतने में बात खत्म होती नहीं है। बेसिकली ये एक बेसिक लाइन है जो हम समझाते हैं और जो बताते हैं, इसके पीछे के जो लॉजिक है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 4200 के करीब यहाँ मत हैं, और कुछ मर गए मत, कुछ मर गए, कुछ मत मरने वाले हैं, कुछ पैदा होने वाले हैं, कुछ चल रहे हैं। ये चलता रहता है। पर इन मतों के नाम, इनकी वेशभूषा, इनकी पद्धति, किसी का पूजा, किसी का झुकना, किसी का उठना, किसी का
धागा, किसी का डोरा, किसी का गंडा, किसी का ताबीज, किसी की लकड़ी, किसी का फूल, किसी कुछ, बहुत सारे तरह के चिन्ह चलते रहते हैं अपने अपने मत को अलग से दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, पहचान बनाने के लिए। ठीक ऐसे जैसे हम जब किसी मेले वेले में जाते हैं या किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो अलग से मेकअप सा करते हैं, बढ़िया से कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी अलग पहचान रहे। और कई कई तो अलग पहचान बनाने के लिए बहुत ही अजीब तरह के कपड़े या मेकअप या श्रृंगार या चाल चलन या बातचीत कर लेते हैं। सभाओं के अंदर भी ऐसा होता है, जब सभा चलती है तो कोई ना कोई चिल्ला पड़ता है, कोई ना कोई उठ बैठता है, कोई ना कोई जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देता है कि लोग उसको देखें। वो जिंदाबाद क्या, वहां जिंदाबाद होगी, वह सारे लोग एक से हैं, बात को सुन रहे हैं, सभा शांत चल रही है और वो जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, तो अपने आप को दिखाने के लिए लगा रहा है या सबसे आगे बढ़ के लगा रहा है या फोटो में तो दर्शाता है कि मैं हूं। ये चलता रहता है। जो सबसे कमाल की बात है, जो सबसे, क्योंकि समन संग समझाता रहता है, बताता रहता है, दो तरह के मत चलते हैं। एक चलते हैं कल्पना पे आधारित, यानी गॉड। वो गॉड का नाम कुछ भी हो सकता है, गॉड का कोई भी रूप रंग कोई क्रियाक्रम हो सकती है, किसी भी तरह की स्टेच हो सकती है, पर वो गॉड है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग गॉड है, अलग अलग तरह का गॉड है। तो एक तो चलता है मत गॉड वाला, मतलब कोई ना कोई गॉड टाइप का उसमें होगा जो, जिसको ये मान के चलते हैं कि ये सृष्टि चलाती है, ये दुनिया चलती है, ये चलाता है। और किसी पूछ लो कि भैया कहाँ है, कैसा है, कहाँ है, कहाँ नहीं है, तो जो सवालों के उल्टे जवाब आने शुरू हो जाते हैं। और लोग पूछते हैं तो तूने बनाई है कि ये सारी दुनिया, तू है इसका रचिता? तो भैया आदमी तो है नहीं, वो तो कहता जी मैं तो नहीं हूँ। तो फिर तो चुप हो जा, तेरे पास नहीं है तो कोई तो है, तो भाई बता दो कौन है। तो वो जवाब नहीं देते कौन है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने जाना नहीं, पीछे से सुनते आए, आगे सुना दिया, काम खत्म हो गया। तो एक तो है गॉड पे आधारित मत। इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारी ब्रांचें पूरी दुनिया में, हजारों ब्रांच है, मतलब 4200 ब्रांचेज में से कई हजार, 1000, 1500, 2000 करीब ब्रांचेस की हैं, आधी करीब। और आधे लोग वो हैं जो गॉड वाले नहीं है, पर वो गुरु वाले हैं। उनका कोई ना कोई गुरु है और वो गुरु का मत मानते हैं, उसी मत को आगे बढ़ाते हैं और उसी मत के हिसाब से वो बात है। जैसा उनका गुरु वेशभूषा पहनता था, फक्कर टाइप का, साधु टाइप का, संत टाइप का, बंजारा टाइप का, अमीर, कोई गरीब, कोई राशि ठाट वाला, कोई तलवार लगाने वाला, कोई घोड़ा गाड़ी रखने वाला, कोई रोल्स रॉयल रखने वाला, कोई कुछ भी, मतलब अलग अलग तरह के, मतलब बहुत फकीर टाइप के भी संत रहे हैं और बहुत अमीर टाइप के भी रहे हैं, हर तरह के हैं। घुमक्कड़ भी रहे हैं और जिन्होंने ठिया बना लिया, आश्रम बना लिया, उस तरह के भी हैं, सब तरह के हैं। तो इनमें जो गॉड को नहीं मानते वो अलग तरह के लोग हैं। और समन्वय धर्म में मोस्टली वही आते हैं जो गॉड को नहीं मानते अधिकतर। और जो गुरु को मानते हैं या गुरु के बहाने किसी ने लिख दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े और गॉड को मानते हैं, तो वो कोई ना कोई गॉड को मानने वाले भी समझ हो गए, अब पहले नहीं थे, अब हो गए। तो ये जो गॉड के नाम पे सारी समस्याओं का ठेका फोड़ना, पर्चा फाड़ना, कि भाई जो करता है ईश्वर करता है, जो करता है गॉड करता है, जो करता है ऊपर वाला करता है, जो करता है प्रभु करता है, प्रभु करता है, जो करता है वो करता है, ऐसा जो सेंटेंस कहने वाले हैं, ये सारे सवालों से बच जाते हैं। मतलब कोई भी सवाल इनसे पूछो, इन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कह रहा जी ईश्वर करता है, गॉड करता है, ऊपर वाला करता है। कुछ कहोगे तो कहोगे तू करता है क्या, तो अब सवाल का जवाब बंद हो जाता है। अब इससे क्या क्या मत्था लड़ा है, क्या बात करें, तो उनका पिंड छूट जाता है। और ये जो गॉड वाले लोग हैं, ये महिलाओं पे और बच्चों पे सबसे ज्यादा घात लगा के बैठे रहते हैं, क्योंकि महिलाएं बड़ी कमजोर हैं अपने बच्चों के मामले में। वो गॉड के लपेटे में बहुत जल्दी आ जाती हैं, मतलब गॉड के लपेटे में जितनी जल्दी वो आती हैं कोई आती नहीं, क्योंकि उनको अपने बच्चों से प्यार होता है। किसी ने कह दिया अरे तू गॉड को नहीं मानती, ईश्वर को नहीं मानती, तेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, उसी में घबरा जाती है। तो कोई कभी सवाल जवाब नहीं करती कि अरे तेरा जो गॉड है, तेरा जो ईश्वर है, वो बच्चों पे घात लगा के बैठा हुआ है क्या, वो बच्चों का नुकसान करता है क्या, वो डराता ही रहता है क्या, मतलब उसे नहीं मानेंगे तो वो डराएगा, वो मारेगा क्या, कहाँ है तेरा गॉड, ऐसा वो पूछती नहीं, डर जाती है, तो वो शिकार हो जाती हैं, फिर वो बच्चों को भी उसी में ढाल लेती हैं। ऐसे करके गॉड का, ईश्वर का प्रचार प्रसार चलता रहता है। और जो बिना गॉड वाले लोग हैं उन्हें बड़ा लड़ना पड़ता है, उनको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, एक एक चीज बतानी पड़ती है। इसमें बुद्ध सबसे बड़े हैं। बुद्ध सबसे बड़े इसलिए हैं क्योंकि बुद्ध ने कोई ईश्वर के, कोई गॉड के नाम पर उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं हुए कभी भी, ना उन्होंने दिए, वो मौन रहते थे। तो वो जानते थे कि मैं हाँ करूंगा तो भी ये बात का पतंगड़ बनाएंगे, मैं ना करूंगा तो ही बनाएंगे। हाँ कहूंगा तो कहेंगे कि ये ईश्वर गॉड को मानते हैं, और ना कहूंगा तो कहेंगे कि ये ईश्वर गॉड को नहीं मानते, बड़े नास्तिक हैं। इसलिए वो तो शांति रहते थे, बहुत समझदार, दुनिया के सबसे समझदार वो क्या बोलते थे, इसलिए बुद्ध थे, सम्मा सम थे, वो चुप रहो, ऐसे सवालों का, मुफ्त वाले सवालों का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है। तो ये जो स्ट्रगल है समणिक धर्मों में, संतों को, ऐसे लोगों को जो गॉड को, ईश्वर को नहीं मानते, बहुत ज्यादा करना पड़ा, और अभी भी करना पड़ता है। जब भी कोई गॉड ईश्वर को ये कहता है कि भैया आपने संतों में रहो, जो व्यक्ति है उसमें रहो, प्रेजेंट में रहो, और कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ लाइफ है वो यही है, तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है आज के समय में। पर गॉड के नाम से काम बहुत आसान हो जाता है, सत्ता तक पहुंचने का काम गॉड के नाम से बहुत जल्दी होता है। या गॉड के नाम से ही सत्ता बना लो, मतलब जहां जहां धार्मिक कंट्री हैं,
जहाँ जहाँ रिलीजियस कंट्री है, वहाँ वहाँ उनकी सत्ता गवर्नमेंट के गॉड के नाम से चल जाती है। वो किसी भी तरह का गॉड हो, वो गॉड की मान्यता मान के पूरे देश को कहते हैं कि हम इसमें यकीन करते हैं, ये हमारा है, और उसी पे पूरा देश कुर्बान हो जाता है। तो कोई सवाल जवाब करता नहीं। दो चार 10 5 बुद्धिजीवी हैं तो वो क्यों अपनी गर्दन फंसाएंगे जब सब लोगों का मत एक तरफ है। हम बोलते हैं ना वो सेंटेंस, खाता ना भही और जो संग कह दे वो सही। तो इतने सारे लोग एक बात कह रहे हैं तो समझदार लोग कहते हैं चुप ही पड़े रहो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि संघ में पावर होती है और संघ जैसे तो वो मोटिवेट कर लेते हैं, फैला देते हैं। पर अंधविश्वास या लोगों का लालच या कोई डर, तीनों चीज पैदा होती है गॉड से। गॉड में अंधविश्वास भी होता है, गॉड से लालच भी होता है, और गॉड से डर भी होता है। मतलब या तो अंधविश्वास पैदा कर लो कि हाँ गॉड है तो भक्ति करनी शुरू कर दो, तो उसमें बात बन जाती है। या फिर गॉड से कुछ ना कुछ मांगते रहो, ईश्वर से मांगते रहो, मिले या ना ना मिले, पर लालच में पड़े रहो, तो फिर उसके अनुयायी बन जाता है। और या फिर डर रहे कि तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, कृपा दृष्टि हट जाएगी, आंख टेढ़ी हो जाएगी, नाराज हो जाएंगे देवता, नाराज हो जाएंगे ईश्वर गॉड। तो इन तीन कारणों से वो सिस्टम चलता है। पर एक डिफरेंस बताता हूं आपको जो बहुत बारीक है। डिफरेंस ये है कि गॉड को मानने वाले या गॉड के नाम पे लोगों को इकट्ठा करने वाले पूरी दुनिया में जो लोग हैं उसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो जानते हैं कि गॉड नहीं है, जो जानते हैं कि गॉड की और ईश्वर की क्रिएशन हमने की है, जो जानते हैं कि गॉड ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, और वो गॉड का पूरा फिल्मांकन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, जो भी कुछ उनकी क्रियाकलाप है वो सब करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि है नहीं। वो लोग कौन हैं? वो लोग वो हैं जिनको, जो गॉड के नाम पे अधिकतम संख्या है, बहुजन जो टाइप के लोग हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुमत में है, वो जो गॉड ईश्वर के नाम पे जो उसको मान्यता करते हैं वो उनके मालिक हैं बेसिकली। मतलब वो सारी जनता उनकी गुलाम है। वो उनको पैसा भी देती है, वो उनको खाना भी देती है, वो उनको वाहवा भी देती है, और वो उनको सत्ता भी देती है। और जो उनको मिलता है वो गॉड का पूरा नाटक करते हैं ताकि उनको वो मिले ईश्वर। क्योंकि अगर वो नाटक नहीं करेंगे और हाथ नहीं जोड़ेंगे, पूरा काम नहीं करेंगे, तो वो जो जो बहुजन मेजोरिटी है जो उनको पैसा दे रही है, जो उनको मान्यता दे रही है, जो उनको सत्ता दे रही है, जो उनको बल दे रही है, वो नहीं देगी। वो कहेगी यार तुम मानते नहीं, हमसे मन मनवा रहे हो। तो इसलिए दो तरह के लोग गॉड को मानने वाले होते हैं। एक वो जो जानते हैं कि हमने क्रिएट किया है पर उनको बहुत कुछ मिल रहा है उससे, इसलिए वो अपने गॉड की मान्यता को बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। वो इतनी कोशिश करते हैं कि अगर मान लो उनके बनाए हुए गॉड या सिस्टम में जिसमें पैसा आता है या जिसमें पावर आती है या कुछ आता है, अगर वो ओपन हो जाए, उसका भंडा फूट जाए, और कहीं कोई ऐसा सवाल का जवाब ही उनके पास ना बचे जो उनको नंगा ना करता हो, जो उनकी पोल ना खोलता हो, फिर भी वो जो समझदार लोग हैं वो विरुद्ध नहीं जाते। वो डिमांड नहीं करते कभी भी। वो ये नहीं कहते कि जी अब तो गॉड का भंडा फूट गया, अब तो ईश्वर का भंडा फूट गया, तो चलो जी हाँ ये बात ठीक है, हमें तो अभी पता चली है। वो ऐसा नहीं बोलते। वो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं और विरोध नहीं करते। वो समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि भक्त जो बनाए हुए हैं उनको कुछ भी कह दो। जैसे एक बंदा था जो यहाँ लोगों को भक्ति सिखाता था, दिल्ली के अंदर ही है, और वो किसी केस में मेरे ख्याल में बलात्कार के केस में जेल में चला गया। तो उसके जो भक्त थे उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। वो कहते थे कि वो जेल में लीला करने गए हैं। भाई जेल में कौन सी लीला होती, जेल में तो मुजरिम जाते हैं। पर भक्त मानने को तैयार नहीं है और इसका फायदा मिलता है। ये चीजें चलती रहती हैं। ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि मत जो होता है, चाहे गुरु का है चाहे गॉड का है, जो लोग मतों में आते हैं, अनंत वो सत्ता देते हैं, अनंत वो पैसा देते हैं, अनंत वो अपनी शक्ति देते हैं लास्ट में तक आके। इसलिए ये सेक्टर भारी सेक्टर में आता है, पूरी दुनिया में आता है। और लाख कोशिश कर ले कोई, जिसके दिमाग में ये बस गया कि कोई शक्ति है जो उसको चलाती है, कोई शक्ति है जो दुख देती है, कोई शक्ति है जो सुख देती है, कोई शक्ति है जो दुख दूर कर देती है, अगर ये उसके दिमाग में आ गया तो निकलना मुश्किल हो जाता है। यानी कि वो ये मान के चलता है कि ये शक्ति है, इसने मुझे दुख दिया है। वो ये नहीं मान सोचता कभी कि ये शक्ति मुझे दुख दे क्यों रही है। उसको कह देते हैं कि तेरा भाग्य है। भाग्य का मतलब मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। और भाग्य का मतलब होता है भाग योग, यानी कि हिस्से के लायक, हिस्से लायक। भाग माने होता है हिस्सा, और भाग्य माने होता है हिस्से के लायक, हिस्से के योग है। वो पुराने समय में जो महिला ऐसी होती थी जिसके घर में कोई ना हो, खाली एक महिला रह जाए, या उसके बाप दादा का सारा पैसा जमीन उसे मिल जाए, तो उसको कहते थे कि ये 100 भागवती है। मतलब इसको 100 का 100 भाग मिल गया, 100 का 100% मिल गया, भाग मिल गया, तो ये 100 भागवती है। और जिसको हिस्सा ना मिले उसको कहते थे ये अभागा है। मतलब अभागा, भाग नहीं है इसके पास में, ये अभागा है, तो अब उसको अभागा, अभाग बोलते हैं, वैसे अभागा बोलने लगे उसको, तो वो अभागा हो गया। तो सौभाग्यवती हो गया।
तो भाग माने हिस्सा होता है, और जिसको हिस्से के योग्य हो उसको कहते हैं ये हिस्से के योग्य भाग्य। तो कहते तेरे भाग में नहीं है, मतलब तेरे तेरे हिस्से में नहीं है। हम कहते हैं ना ये, और ये बड़ा भाग्यवान है, मतलब इसको बहुत भाग्य मिला भाई, ये भाग्यवान है, ये भाग्यवती है, तो उसको कहते हैं इसके भाग मिलने योग्य है। ये सिस्टम भाग माने जो हम डिवाइड बोलते हैं कि 1/2 के दे तो आधा आधा भाग हो गया, वो डिवीजन वाला भाग जिसको हम गणित में भी भाग बोलते हैं कि भाग कर लो। 8 का 2 से भाग कर लो तो कितना आया, 4। तो ऐसे वो भाग, उसी को भाग, उसी की भाग्य, उसी से भागा, उसी सौभाग्यवती, ये सारे शब्द वहीं से बने हुए हैं, भाग्य उससे बना हुआ है। तो कह देते तेरे भाग्य में नहीं है भाई, ऐसा बोल देते, बेचारे को पता ही नहीं है कि क्या बोल गया क्या नहीं, वो चुप हो जाता है। ये सिस्टम चलता रहता है। इस सिस्टम को, इस नैरेटिव को आप खत्म नहीं कर सकते किसी भी हालत में। क्यों खत्म नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अधिकतर लोग इस सिस्टम में हैं। कुछ कबीर साहब जी के पास हैं, कुछ गुरु रविदास जी के पास हैं, कुछ बुद्ध के पास हैं, कुछ जैन के पास हैं। महावीर जैन वाले तो बमनों के पास चले गए, पर थे वो समय। कुछ गुरु चोखा मेले के पास हैं, कुछ गुरु नारायण के पास हैं, कुछ गुरु चांद ठाकुर ठाकुर के पास हैं, कुछ गुरु सतनामी जो है उनके पास हैं, जो गुरु घासीदास जी हैं उनके पास हैं। कुछ अलग अलग तरह के गुरु हैं, कुछ क्या बोलते हैं जो आजकल नए 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 बन रहे हैं, भिक्खु वगैरह बन रहे हैं, कुछ इनके पास हैं। कुछ अलग अलग संत बन रहे हैं, मठ खोले हुए हैं, कुछ उनके पास हैं। और कुछ दूसरे लोगों ने मत खोल रखे पर हमारे लोग हैं। तो सभी के पास हैं, और सभी अपने अपनी मान्यताओं में बचपन से सीख रहे हैं, माँ बाप ने सिखाया है। माँ बाप को डिच नहीं करते, माँ बाप को धोखा नहीं देते, कहते नहीं हमारे माता ने बताया, हमारे पिता ने बताया, हमारे लिए तो यही ठीक है, बस उनके लिए इतना ही उन्हें उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये जो मत है ये किसी को सत्ता तक पहुंचा रहा है, ये किसी को लाखों करोड़ का डिसीजन देने का राइट दे रहा है, ये किसी को सब कुछ बना रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है छोटी सी बात है, छोटी सी बात है कि हमने हाथ जोड़ लिया, हमने किसी का नाम ले दिया, हमने। तो नैरेटिव चलते हैं, बदलते रहते हैं नैरेटिव, मतलब कोई ना कोई संबोधन आता रहता है, कोई ना कोई संबोधन पुराने समय से कोई ना कोई संबोधन आता रहता है, संबोधन खत्म हो जाते थे फिर पुराना रिपीट होकर आ जाता है। ये चलते रहते हैं। तो जितनी भी ये समस्या हैं, जितनी भी ये बात हैं, ये देखने में ऐसा लगता है कि अरे कुछ नहीं है, और ये बहुत कुछ है। और ये सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, क्योंकि इसमें अनपढ़ों की संख्या सबसे ज्यादा है। पढ़े लिखे लोगों को तो पता है कि ये है नहीं, पढ़े लिखे लोगों को तो पता है कि ये हमारे लाभ का नहीं है, और वो अपने मनगढ़ंत बना के वहां पड़े रहे कि कुछ ना कुछ लाभ मिल जाए, अलग बात है, पर जानते हैं। दो तरह के लोग मैंने बताए थे। इसलिए जो ये वीरवार का दिन रखा गया है, जिसमें हम समन्वय संतों को बुलाते हैं और बातचीत करते हैं, इस बातचीत का मकसद समन्वय संत जो बताते हैं, ऑलमोस्ट सभी ने जाना हुआ है। सदाचार के नियम क्या हैं, जो पंचशील के नियम हैं, जो गुरुजी ने बताए, शराब नहीं पीनी है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, आलस नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, अपना काम करना है, तो अच्छा जीवन जीना है, झूठ नहीं बोलना है, ये सभी जाते, सभी संतों ने ये बात कही है। ये यूनिवर्सल है, ये ट्रुथ यूनिवर्सल है। मतलब इसे कोई भी आदमी बिना चोला पहने भी अगर कहेगा तो वही बात है जो सभी लोग कहते हैं, जो संत हैं, जो अच्छे लोग हैं, सभी कहते हैं। और जो बुरे लोग हैं, चाहे वो माने या ना माने, पर वो भी कहते हैं, कहते वो भी हैं, चाहे माने ना माने, तो वो भी कहते हैं। तो ये बात तो साधारण है जो ये कही जाती है। पर जो इसके पीछे जो असाधारण बात है वो ये है कि मत के बहाने लोगों का संग्रह, मत के नाम से लोगों का समझ, लोगों मत के बहाने लोगों को इकट्ठा करना, मत के बहाने हफ्ते में एक बार, रोजाना या महीने में एक बार या साल में एक बार गैदरिंग, फिर बड़ी गैदरिंग, फिर उससे बड़ी गैदरिंग करना, और अपना ये मैसेज देना कि हम इतने लोग हैं। जैसे साल में एक बार बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो हम पता चलता है लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं, तो साल भर काम करता है वो जो ताकत है लाखों लोगों इकट्ठे होने की, वो साल भर काम करता है, भाई अगले साल फिर मिलेंगे। ये काम हम भी करते थे। जो ये कुंभ लगता है 12 साल के अंदर, और हर दो हर 2-3 साल में आता है, जितने ये मेले लगते हैं ये सब हम ही लगाते थे, हमारे मेले हैं। एक एक भी मेले में कहीं कोई उत्पत्ति किसी वर्ण के द्वारा नहीं है, और हो ही नहीं सकती। बाहर से आए हुए लोग देसी लोगों के मेले नहीं लगाते, बाहर से आए लोग मेले में शामिल होते हैं। और वो उनकी चतुराई है, वो उनकी अकल है कि वो मेले पे कब्जा कर लें, और मेले को या किसी भी गढ़ को अपने कब्जे में ले लें, वो उनकी चतुराई है। तो हम इस बात को मानते हैं कि भाई चतुराई से उन्होंने किया है, अगर हम में दम है, हम चतुर होंगे तो दोबारा ले लेंगे, और नहीं चतुर होंगे तो बात खत्म होगी। तो कुछ लोग कहते हैं जी नए बना लेंगे, अरे भाई नए बना लोगे उन्हें भी ले जाएंगे। अभी बाबा साहब अम्बेडकर को तुमने खूब ऊपर पहुंचाया, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तुमने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, बाबा साहब अम्बेडकर सबसे बड़े आइकॉन बना दिए। लाखों लोग बाबा साहब के लिए जीते मरते इकट्ठे होते हैं, जरा सी उंगली टूट जाती है बाबा साहब की पत्थर की मूर्ति कहीं, तो नंगे फसाद वहां हो जाते हैं। सरकारें भी डरती हैं, सब लोग डरते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की लोकप्रियता से, कि भी ये उनके आइकॉन है, ये उनके लीडर हैं, और मरने के बाद उनका कद हजारों गुना बड़ा हो गया। ये बात हम सब जानते, अच्छे से जानते हैं। इसलिए अब बाबा साहब अम्बेडकर से फाइट नहीं हो सकती, लड़ाई नहीं हो सकती। तो एक काम करो, बाबा साहब अम्बेडकर को अपने कब्जे में कर लो। तो हर एक आदमी बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाता है, मतलब जो बाबा साहब अम्बेडकर के घुर विरोधी रहे, ध्रुव विरोधी रहे, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर का पोस्टर अपने
कार्यक्रम में लगाते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी में लगाता है, कोई धार्मिक में लगाता है, कोई कहीं लगाता है, कोई कहीं लगाता है, और कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि संघ ही नहीं है हमारे पास में। रोके कौन? कौन कहे कि बाबा साहब अम्बेडकर का कॉपीराइट हमारे पास है और जीते जिन्होंने हमारे लिए, कोई बोलता भी नहीं। वो खुद उनके परिवार के लोग नहीं बोलते, खुद जो उनकी जो पार्टियां वार्टियां संगठन वगठन लेके बैठे हुए वो लोग नहीं बोलते। आम आदमी तो बोले क्या? तो अगर नया मेला ठेला बना भी लोगे तो उस पर कब्जा हो जाएगा, कोई नया महापुरुष बना भी लोगे तो उस पर कब्जा हो जाएगा, कोई नई संगठन बना भी लोगे तो संगठनें विलय हो जाती हैं। हमने देखा यहाँ एक आदमी था, उसने बड़ा दावा किया कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फिर पार्टी बनाई और फिर एक टिकट के लिए, उस खाली एक टिकट के लिए, अपने टिकट के लिए उसने पार्टी विलय कर दी, और वहां पार्टी विलय कर दी जिनको रोज गाली बकता था। ये सब हमने देखा है और चल रहा है। अभी हमने एक कमाल और देखा कि एक आदमी जो डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पूरे दिन बोलता रहता था, जिसके पुलिस का डंडा चारों तरफ रहता था, वो खुद पुलिस में था, वो कांग्रेस में चला गया। तो कल तक तो वो गालियां बकता था, आज कांग्रेस चला गया। आदमी की इच्छा है, कुछ भी हो सकता है, पर संघ सबसे इतर है, संघ अलग है। मैंने पहले ही बताया था, मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोग देखे दिल्ली के अंदर जो बाबा साहब का झंडा डंडा लेके चलते थे और दाएं बाएं हो गए, सबको एक टिकट, सबको एक, पर संघ नहीं है। संघ उनमें से नहीं है। इसलिए संघ का जो यकीन है और संघ का जो विश्वास है वो ऊपर नीचे हो सकता है पर खत्म नहीं हो सकता। स्टेबल रहना, आंधी के अंदर, तूफान के अंदर स्टेबल रहना, या कहीं उतार चढ़ाव है उसमें स्टेबल रहना, मतलब जमे रहना इंपॉर्टेंट है। अपनी जो गरिमा है, अपनी जो सच्चाई है, अपने जो नियम है, उन पर डटे रहना बड़ी बात है। क्योंकि अच्छी बातों के यकीन में टाइम लगता है, बुरी बात तो आदमी यूं ही पकड़ लेता है। अभी कह दो किसी को कि भाई एक काम करो भाई, मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ, तुम सब मुझको वोट देना, जैसे ही मैं चुनाव से जीतूंगा तुम्हारे घर में मैं 5-5 लीटर शराब, 10-10 मुर्गे और 20-20 लाख रुपए भेजूंगा। आदमी कहेगा यार भेजना भेजा, भेजने की बात तो कर ही रहा है, इसी को वोट दे दो, क्या पता भेज ही दे, लालच है, भेज ही दे। तो ऐसी बातों में तुरंत आ जाता है। पर अगर किसी को ये कह दो कि भाई देखो मैं चुनाव हूं, मैं जीतूंगा, पर मैं ईमानदारी से चलूंगा, ना मैं कुछ लूंगा ना मैं कुछ दूंगा, और मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा, हाँ तुम्हारी समस्या मैं सुन सकता हूँ, तो कहेगा यार ये तो समस्या क्या सुनेगा, हमारी कोई समस्या नहीं है, इसे वोट नहीं देते। ये चलता है, चाहे बाद में पछताएं या बाद में कुछ भी करें। पर समन संघ अलग है। समन संघ यहां तक आया है तो घुटनों पर चलते चलते अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। मतलब किसी की मदद नहीं ली हमने। हमने कोई, ऐसा नहीं है कि बाहर से हमने चंदा भीख मांगी हो, हमने कोई मदद नहीं। संघियों ने खुद अपना काम किया है, संघियों ने खुद अपना पैसा लगाया, संघियों ने खुद अपना खून पसीना लगाया है। हमने कोई आइडियोलॉजी उधार नहीं ली किसी की। पूरे भारत में कोई ये नहीं कह सकता कि हमने किसी का एक शब्द भी चुराया हो। लोग हमारे शब्द चुराते हैं, लोग हमारी आइडियोलॉजी चुराते हैं, पर समन संघ ने किसी की आइडियोलॉजी नहीं चुराई। समन संघ की अपनी इंटैक्ट आइडियोलॉजी ओरिजिनल है। हमने कभी किसी भी व्यक्ति के कोई भाषण नहीं चुराए, कभी भी हमारे अपने विचार होते हैं और बिल्कुल जेन्युइन होते हैं और सच्चे होते हैं, जो हमारे पुराने समन संघ के हैं। तो कोई हम पे लाच नहीं लगा सकता। हम बिल्कुल अलग तरह के, इतर बिल्कुल सॉलिड पत्थर की तरह बिल्कुल भारी लोग हैं। थोड़ा समय लगता है शक्ल होने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, पर जब मीनार बनेगी तो गजब की बनेगी और हजारों साल तक चलेगी, कोई समस्या इसमें नहीं, बनेगी जरूर, इसमें भी कोई शक नहीं है। अभी मुझे बताया यहाँ आजाद सर ने कि 200 के करीब लोग हिसार के लिए हो गए, और टारगेट 200 का था, 200 हो गए। पर संगी तो बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो संगी है ना वो आए माए ज्यादा कर देते हैं, थोड़े से कच्चे पक्के से, हाँ चलेंगे देखेंगे, अच्छा उस समय देखेंगे, तो हाँ नहीं करते, कहते ऐसा ना हो उस समय ना जाए। तो गाड़ियां ले लेके आते हैं, संख्या ज्यादा कूदेगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि 200 का टारगेट पूरा हो गया और अभी महीने से ऊपर पड़ा हुआ है, और हिसार को ज्यादा दूर भी नहीं है। इसलिए जो जो संगी आना चाहे वो बता दें, क्योंकि वहाँ समस्या हो जाएगी, और संख्या बढ़ा लें, बाकियों को भी फोन कर लें, और बहुत ही गंभीर चर्चा होगी, बहुत ही बढ़िया होगी। आप ये समझो कि जैसे संघ का जो गंभीर काम होता है वो हम आरंभ करने वाले हैं। अब तक तो हम मीटिंग और सभाएं संगति लगाते थे, पर अब गंभीर काम करने वाले हैं। तो गंभीर कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और कोई ऐसा कच्चा आदमी अलाउ नहीं होगा जो पता चला कि घूमने के लिए आ गया, वैसे आ गया, आएगा तो बाहर बैठेगा। मतलब बहुत कच्चा नहीं होना चाहिए, पर संगी होना चाहिए। तो संगी अगर है तो आए, और संगी है तो जरूर आए। संगी का कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई ये कहे जी कि मैं तो बीमार हो गया, मैं तो ये हो गया, भाई आओ गोली खा के आओ, पर आना पड़ेगा वहाँ, दवा डॉक्टर मिलेगी, आओ। कोई बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई, इमरजेंसी में भर्ती हो गया, आईसीयू में चला गया, कुछ हो गया तो अलग बात है। किसी का बच्चा बच्चा बीमार हो गया, किसी की पत्नी वगैरह बीमार हो गई, कोई डेथ वेथ होगी घर में, कोई बहुत ज्यादा कोई समस्या ऐसी होगी पुलिस के लिए, तो ये तो एक्सेप्शनल केस है जिसमें। पर बाकियों के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, बाकियों के लिए कोई माफी नहीं है। आना है तो आना है, बस आने का मतलब आना है, क्योंकि संघ का यही आदेश होता है जो हाउस ने पास किया कि आना है तो आना है। और 2 दिन का कार्यक्रम है, 12 और 13 सितंबर, शनिवार और इतवार है। तो मेरी बात खत्म हो गई है। अगर किसी को मेरी बात कोई खराब लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदना।